उज्जैन के खाचरौद में जिहादी के रेप करने में नाकाम होने पर 9 साल की बच्ची को बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने पहले तो दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब उसे कामयाबी हासिल ना हुई तो आरोपी ने बच्ची को बोरी में बंद कर उस पर मोगरी से लगातार कई वार किए, जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। खाचरौद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची स्कूल की छुट्टी होने के कारण अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ नानी के घर आई थी। नानी और बड़ी बहनें छत पर बैठी थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं आई तो नानी ने उसकी बहन को भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। शाम करीब 5:45 में पड़ोस में ही रहने वाला रियाज खान अपने घर के अंदर से बेहोश बच्ची को उठाकर लाया। कहा लड़की ऊपर से गिर गई है। बच्ची का मुंह सूजा था, सिर, नाक, आंख पर चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा था। परिजन उसे लेकर खाचरौद अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रतलाम रेफर कर दिया गया था। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि बच्ची के शरीर पर गिरने के निशान नहीं हैं, उसे किसी हार्ड चीज से मारा गया है। उस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भेजकर रियाज के घर से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद रियाज खान से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। उसने बताया कि घर में कोई नहीं था। बच्ची घर में आई तो उसे अकेला पाकर गलत काम करने का प्रयास किया। ये घटना 13 दिसंबर की रात की है, जिसमें एक 9 वर्ष की बालिका है जिसके साथ एक व्यक्ति जो कि आरोपी है इस केस में, रियाज, जिसके पिता का नाम शबीर खान है, उसने मारपीट की, उसको दरिंदगी से मारा, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट आई और उसको अस्पताल ले गया गया। अस्पताल ने उसको फर्दर रेफर किया तो रतलाम ले गया गया। रात ही में खाचरौद पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और सारा मुआयना किया उसका, और उसके बाद लड़की को सबसे पहले हॉस्पिटल ले गया गया। हॉस्पिटल में इलाजरत होने के दौरान नेक्स्ट डे उसकी जो बड़ी दुखद तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया और उसमें 307 आईपीसी जो प्रीवियस आईपीसी थी उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और मृत्यु होने के बाद उसमें मर्डर की धारा बढ़ाई गई और आरोपी का राउंड अप कर लिया गया है और आगे विवेचना जारी है। आरोपी को अरेस्ट करने के दौरान आरोपी ने पूरा भरसक प्रयास किया कि पुलिस की चंगुल से छूटकर वो फरार हो जाए। इस खबर पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप, बताइए कि क्या अपडेट इसमें सामने आ रही है? जिस तरह से ये पता लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या जो है वो निकल कर आया और साथ ही जो आरोपी है उसके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, ये जो पूरी घटना है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से बहुत छोटी मासूम बच्ची जिसकी 9 साल की थी, उसने जिहादी रियाज खान ने उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वो उससे असफल हुआ तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, उसके ऊपर बहुत सारे वार किए गए और वार होने के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई और उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। और जैसे कि आपने बताया कि उसे मृत उसके शरीर को उसके परिवार के सुपुर्द जिहादी ने किया और ये बताया कि बच्ची छत से गिरी थी, उसके ऊपर उसने पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने इसमें बेहद संजीव की बरतते हुए इसने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया और डॉग स्क्वाड की मदद से जिहादी तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस इस पूरे मामले में सफल हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर जब पोस्टमार्टम हुआ है उस पोस्टमार्टम में फिलहाल जानकारी निकल कर ये सामने आई कि बच्ची किसी तरह से छत से गिरने से या दूसरे तरीके से चोटें नहीं हुई है, बल्कि उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। उसकी जो चोटें हैं वो ये बता रही है कि उसे जिहादी ने बेहद बर्बर तरीके से पीटा था और उसके बाद में उसकी मौत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने धारा 302 की हत्या का मामला है इसमें, और जो धाराएं होती हैं उनके तहत इसके ऊपर कार्रवाई की है। और इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि ये मामला जिहादियों का आपसी मामला है, यदि रियाज किसी हिंदू व्यक्ति के साथ करता है तो मुझे लगता है कि हिंदी कंटेंट उसमें उसे फांसी की पास को एक डिमांड करते, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मुसलमानों तरह का कोई बड़ा कंटेंट या पास को ऐसे फांसी की तरीके से। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि बोरी में बंद करके बच्ची को मारा गया है, तो क्या इस आरोपी ने ये बात माना है क्या, कबूल किया है क्या पुलिस से पूछताछ के दौरान?
रिश्तेदार की मदद से पुलिस ने सारे साक्ष्य जुटाए और उसके बाद में जब उसके हिरासत में लिया और फिर उसके सड़क से और सवाई से जब का बर्ताव किया जी। तो उसने किस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, बच्ची के साथ किस तरह से दुराचार करने की कोशिश की और उसके बाद में वो असफल किया। उसके बाद उसने उसको एक बोरे में बंद किया और बोरे में बंद करने के बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ कोटे मारी। उसके बाद बच्ची जो है उसको मर गई। इस बात को जिहादी रियाज ने स्वीकार किया। रामस्वरूप जी, फिलहाल जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है उसके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जिहादी रियाज के द्वारा जिस तरह से दुष्कर्म करने की कोशिश की है, बच्ची के ऊपर जानलेवा हमले किए, उसकी हत्या कर दी गई, तो परिवार के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जिहादी को सजा हो और फांसी की। लेकिन मुस्लिम जो संगठन है, जो मुस्लिम जो संगठन है, जो तथाकथित जो धर्मगुरु है मुसलमानों के, उनकी तरफ से फिलहाल कोई इस तरह का बड़ा बयान नहीं आया है। और अपने आप में ये जिन्होंने करतूत है, ये कौन सी शिक्षा का परिणाम है, इस तरह के सवाल हिंदू संगठनों के द्वारा और सुदर्शन न्यूज की तरफ से जो उठाए जाएंगे कि क्यों नहीं मुसलमान अपनी बच्चियों और बेटियों को लेकर इस तरह के अगर परवर करते को कोई जिहादी तत्व रियाज जैसा अंजाम बिल्कुल देता ऐसे है, मामले में तो किसी के तरफ से कोई भी बयान रामस्वरूप जी नहीं आया है। और जिस तरह से हमने देखा था कि नीतीश कुमार को लेकर सारे जो तथाकथित मुस्लिम है उन्होंने हर किसी ने बयान दिया, लेकिन ऐसे मामलों पर अभी तक किसी का बयान नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी।